हे गाइस, व्हाट्स अप? सो क्या चल रहा है मार्केट्स में? क्या हाल है निफ्टी के? कल 3% डाउन तो आज 1% प्लस अप। भाई चल क्या रहा है? क्या है हमारी निफ्टी की एक्सपेक्टेशन? क्या आने वाला है कोई क्रैश या कोई बड़ा अप ट्रेंड? समझते हैं प्रॉपर ग्राफ्स एंड मार्केट डेटा से इस वीडियो में। कौन से सेक्टर्स है जिन पे आप फोकस कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स है जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकते हैं, इन पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। एंड क्या रह सकती है हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ट्रेड इन द करंट मार्केट सेटअप, डिस्कस करते हैं डिटेल में इस वीडियो में। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है वीडियो में, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स के लिए आप रेफर कर सकते हो इस वीडियो को, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये इसका डेली चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही वंडरफुल रैली के बाद अब कुछ हिकअप्स आने शुरू हो चुके हैं निफ्टी में। कुछ साइंस ऑफ वीकनेस वो शो कर रहा है। कल जैसे 3% की एक बड़ी रेड एनगल्फिंग कैंडल हमने देखी, आज वही हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, जो कि एक रिट्रेसमेंट साइन भी हो सकता है। इट इज टू अर्ली टू से कि अभी निफ्टी का अप ट्रेंड कंटिन्यूड है या डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच द प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी 50 वेरी केयरफुली गोइंग फॉरवर्ड। हो सकता है ये एक रिट्रेसमेंट डे भी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो आज जैसे कि हमें पता है कि निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद उसने अपना एक लो बनाया और उसी लो से फिर अगेन उसने सपोर्ट लिया एंड वहां से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड वहां से निफ्टी अच्छा खासा रिकवर कर गया। इनिशियल जो बिगिनिंग हुई थी वो बहुत वीक हुई थी आज के डे पे, लेकिन फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। तो निफ्टी साइंस ऑफ वीकनेस शो कर रहा है। इसकी वजह से वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट आवर लॉन्ग पोजीशन। क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की, कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स जो हमारे काम आ सकते हैं इस टाइम पे जब निफ्टी थोड़े साइंस ऑफ वीकनेस शो कर रहा है, वो हो सकते हैं आईटी, फार्मा एंड टू सर्टेन एक्सटेंड एफएमसीजी। अगर हम निफ्टी आईटी का ग्राफ देखते हैं तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि दैट इज होल्डिंग अप टाइट। वन डे का ग्राफ देखेंगे तो वहां पर बहुत प्यार से उसने 21 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था कल के डे पे, और आज तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई जब निफ्टी का सपोर्ट उसके साथ था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो सकता है जहां पर क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी भी सेक्टर में अगर हम पार्टिसिपेट करें तो वहां पर एक तो वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होना चाहिए, वी नीड टू मेक दैट थिंग श्योर। एंड सेकेंडली, जो भी हम स्टॉक्स में लॉन्ग जाएंगे वहां पर वो होने चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स। तो अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा सेक्टर की, तो वहां पर भी डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिविटी बाकी है, राइट? तो यहाँ पर भी आप सेम सिनेरियो देख रहे हो। 21 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा सपोर्ट ये लोग ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली निफ्टी का क्या मूव रहता है नेक्स्ट? क्या वो गैप अप ओपन होता है, क्या वो गैप डाउन ओपन होता है? ये देखने वाली बात होगी। निफ्टी की प्राइस एक्शन को हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना होगा अभी। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। वीक सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक हो गया या ऑटो सेक्टर हो गया, वो थोड़े वीक चल रहे हैं एंड वहां पर कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। जब निफ्टी क्रैक करे
तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप वीक सेक्टर को शॉर्ट भी कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग सेक्टर के क्वालिटी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से बात करें। ऐसे ही एक शेयर के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलायंस। अगर हम रिलायंस देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जो कि ब्रेक हो गया कल के दिन में जब निफ्टी 3% डाउन गया। नेवरदलेस जब भी निफ्टी में पावर बैक आएगा तो उसमें रिलायंस का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो अगर आप थोड़ी पेशेंटली होल्ड करने के लिए तैयार हो तो रिलायंस कैन बी अ गुड बेट, क्योंकि रिलायंस के बिना निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी बाउंस बैक निफ्टी में हम देखेंगे रिलायंस उसका पार्ट जरूर होगा और अभी वो लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है। आज तो इनफैक्ट 1900 के नीचे के लेवल पे भी वो अवेलेबल था। करंटली वो 1935 पे क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग शेयर, बट इस समय निफ्टी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। क्या हम एक न्यूट्रल ट्रेंड में आ गए हैं या डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले वी वर वेरी क्लियर कि अप ट्रेंड चल रहा है। तो अभी एक बार ट्रेंड की क्लैरिटी आ जाए उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक्ट करें तो हमारी ट्रेडिंग की प्रॉफिट मेकिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू वॉच आउट द इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स फॉर लॉन्ग पोजिशन एंड द वीक सेक्टर्स फॉर शॉर्टिंग एंड ऑफ कोर्स वॉच आउट फॉर द निफ्टी मूवमेंट एज वेल। इसके बाद कुछ मार्केट डेटा की बात कर लेते हैं। वहां पर अगर हम डेरिवेटिव्स का डेटा ऑब्जर्व करते हैं तो FIIs जो कि लॉन्ग होल्ड कर रहे थे, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे, उनकी लॉन्ग पोजीशंस कम होती जा रही है, यानी कि FIIs आर बिकमिंग कॉशियस। एंड वही जहां रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट करी जा रहे थे, बेरिश हो रहे थे, अब वो हो रहे हैं बुलिश। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहानी में आ रहा है एक ट्विस्ट, क्योंकि FIIs कॉशियस हो रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को भी कॉशियस होना इस समय जरूरी है। निफ्टी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके ही अपनी एक्शंस प्लान हमें करनी है। और अगर हम FII एंड DII के डेटा को ऑब्जर्व करते हैं तो 21 दिसंबर जब मार्केट फॉल हुआ तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि FII की तरफ से कुछ ना कुछ सेलिंग रही होगी। तो वो हम यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। 323 करोड़ की सेलिंग रही थी। वही अगर DIIs की बात करें तो 486 करोड़ की बाइंग रही थी। नेट में ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इसका रहा नहीं, लेकिन सेलिंग रही थी FIIs की तरफ से, वो इम्पोर्टेंट है और आगे वो बढ़ सकती है क्योंकि दिसंबर में FIIs की तरफ से सेलिंग बढ़ जाती है बिकॉज उनका ईयर एंड होता है एंड क्रिसमस होता है, हॉलीडे मूड होता है। तो FIIs कैन बी इन द सेलिंग मोड गोइंग फॉरवर्ड इन द दिसंबर मंथ। तो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट दैट एज वेल। आज के डेटा की बात करें तो आज क्योंकि निफ्टी ऊपर गया है तो बट ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम बाइंग फ्रॉम द FII साइड, जो कि क्लियरली हम डेटा से भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। 1000 प्लस की क्या रही बाइंग रही फ्रॉम FII साइड और DIIs ने वही आज सेलिंग करी। दोनों देख रहे हो आप बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। अगर हम नजर डालें पुट कॉल रेशियो की तरफ तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि वो 1.18 है, बीच में 1.7 से भी ऊपर चला गया था विच वॉज अ कॉशियस साइन। वहां से वो कूल डाउन होना था, सेल ऑफ एक्सपेक्टेड था, करेक्शन इन निफ्टी एक्सपेक्टेड था एंड वो जब हो गया तो ये पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कूल डाउन हमें दिख रहा है। वही अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, 24 भी आज भी टच किया था, बट वहां से फिर जब रिकवरी आई तो वो कूल डाउन करी 21.98 पे। अभी हमारा विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स लाई कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या हो सकती है हमारी स्ट्रैटेजी गिवन द करंट मार्केट सिनेरियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग। अपने लॉन्ग पोजीशंस को ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं रखना चाहिए हमें इस टाइम पे, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाना चाहिए, यानी कि उसे बढ़ाते जाना चाहिए। हमारा प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए, चाहे हम लॉन्ग कर रहे हैं या हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस साइड पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। कहीं पर अगर गलती हो गई है तो एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस एंड प्रिवेंट बिग लॉसेस, क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज बेटर देन ह्यूज लॉसेस। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड हमें लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेक्टर्स एंड क्वालिटी स्टॉक्स पे जाना है, एंड वीक सेक्टर्स, वीक स्टॉक्स को हम कर सकते हैं शॉर्ट। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन द करेंट मार्केट सिनेरियो। सो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इस मार्केट एंड स्टॉक एनालिसिस वाली वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा आ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। व्हाट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन द करंट मार्केट सिनेरियो? ए, ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, बी, कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, और सी, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करंट मार्केट सिनेरियो में सही स्ट्रैटेजी? जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा एंड जीतिए ढेर सारे प्राइसेस। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपस्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी लाया है जिसमें आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग मिलेगी, अनलिमिटेड ब्रोकरेज मिलेगी फॉर 30 डेज एंड फ्री इक्विटी डिलीवरी फॉर लाइफ। तो जरूर इसे चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड इसके अलावा आपको अमेज़न के वाउचर्स वर्थ ₹200 भी मिलेंगे अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।